वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, समझना होगा। तो इस रिश्ते में आपके पर्सन की अभी की एनर्जी और अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में जानने वाले हैं। और हम इस रीडिंग में ये भी जानने वाले हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, वो आपको अपनी ज़िंदगी में कहाँ देखते हैं, क्या उनकी आपके लिए नेक्स्ट एक्शन और प्लानिंग है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। सिर्फ आपको पार्टनर पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर को आपके बारे में सोचकर अपने आप में ही घबराहट होती है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप और ये दोनों बहुत अलग हैं, पर्सनालिटी में, थॉट्स में, थिंकिंग में, मेंटालिटी में, या फिर दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस एक दूसरे से बहुत अलग है। और ये पर्सन शायद आपसे बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि आज की रीडिंग में काफ़ी ऐसे कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर का आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है और इन एंड आउट वाला रिश्ता भी हो सकता है कि कई बार ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट आते हैं और कभी कभी बिना बताए आपके जीवन से चले जाते हैं। लेकिन जिनका यहाँ पे रेगुलर कांटेक्ट है, डेली बात होती है, उनके कार्ड्स भी आए हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो सारी एनर्जीज मैं यहाँ इस रीडिंग में देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आपने अपने जीवन में शायद मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि हो सकता है कि इनको आप पर डाउट हो, शक हो कि आप इन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने इस पर्सन से अपने आप को कांटेक्ट करने से रोका हुआ है। अब वो वजह ये भी हो सकती है कि ये बार बार आपकी लाइफ से इन एंड आउट करते हैं, तो अब आपने मन बनाया है कि ये पर्सन को सबक सिखाना होगा। तो शायद आप इस पर्सन से प्यार तो आज भी करते हो, क्योंकि अगर आप आज वीडियो सुन रहे हो तो इनके लिए ही सुन रहे हो। लेकिन अब आपके पर्सन को ना आपकी एनर्जी से थोड़ा डर लगने लगा है। उनको समझना होगा कि प्यार कभी भी एक इंसान की एनर्जी से नहीं होता। प्यार में दोनों को इन्वॉल्व भी होना पड़ता है और दोनों को एक दूसरे के लिए सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो शायद ये पास्ट में आपके साथ ना बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड वाला रिश्ता रखते थे कि ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, हल्के में आपको लेते थे। उन्हें कभी लगा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप स्ट्रांग हो गए, क्योंकि जब बार बार हमारा दिल टूटता है, बार बार हमें प्यार में जलील किया जाता है, हमारी भावनाओं को समझा नहीं जाता, हमारी जो वैल्यू है वो प्यार में कम हो जाती है, तो फिर एक टाइम पर ऐसा इंसान बन जाता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे आज की इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी को दिखा रहे हैं कि आप इस रिलेशन में इवॉल्व हुए हो, आपकी अवेकनिंग हुई है। आप अपने कुकून से बाहर आकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से बटरफ्लाई की तरह बन गए हो। मतलब एक बटरफ्लाई जो होती है ना, आपको पता है उसकी जर्नी आसान नहीं होती। तितली जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है, आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन जब नेट पे सर्च करोगे कि तितली कैसे बनती है, तब आपको पता लगेगा कि उसका जो जन्म है वो इतना आसान नहीं होता। तो आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया होगा, सैक्रिफाइस किए, कभी कभी इनके लिए आपने दूसरे लोगों को अपनी लिस्ट में पीछे रखा कि मेरा प्यार पहले नंबर पे है।
मेरी फैमिली बाद में है, मेरे दोस्त बाद में है, मेरा करियर बाद में है। तो आपको इस रिश्ते ने काफ़ी दर्द भी दिया है, क्योंकि जो मेरे सामने कार्ड्स आ रहे हैं उन्हें देखकर मैं आपका दर्द बयान नहीं कर सकती शब्दों में, क्योंकि बहुत इमोशनल और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है कि पास्ट आपका इस इंसान से जितना भी रोमांटिक रहा, जितना भी ब्यूटीफुल रहा, लेकिन उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं शुरू से ही एक भागम दौड़ी लगी हुई थी कि आप हमेशा इनको चेजिंग एनर्जी में फील करते थे कि कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। और आपने इस पर्सन के प्यार को पाने के लिए अपने आप को भी कभी इम्पॉर्टेंट नहीं समझा। आपने समझा कि मेरा प्यार मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस पर्सन के लिए ना आपने बहुत सारा दुख झेला है, परेशानियों से आप लड़े हो, जूझे हो, बाहर निकले हो। फिर भी आज की रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि अब आपके पर्सन की हवा टाइट हो रही है, अब उन्हें घबराहट हो रही है, अब उन्हें एक इमोशनल लैक अपनी लाइफ में फील हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि दिल का एक कोना आज भी खाली है, जिसे सिर्फ आपका प्यार भर सकता है और कोई चीज़ इनकी लाइफ में उस खाली दिल के कोने को भरने में काबिल नहीं है। तो यहाँ पे ना आगे कुछ दिनों में हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट डाले या अपना स्टेटस अपडेट करे, स्टोरीज़ लगाए या रील्स बनाकर डाले, जो काफ़ी रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशनल भी होंगे। ये अगले कुछ दिन हो सकते हैं, 21 दिन। और जिन लोगों में बहुत लंबे टाइम से बात नहीं हुई, काफ़ी महीने गुजर गए हैं, 6 से 10 महीने या फिर पिछले 2 साल में आपकी बात ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आज वो एनर्जी भी आई है कि लास्ट 2 ईयर से कुछ लोग इस रीडिंग को आज भी सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन से उनका कांटेक्ट ही नहीं हुआ। आप लोगों के लिए गाइडेंस में निकला है कि अपने आप की हीलिंग स्टार्ट कर दो। नहीं आती हीलिंग करनी, किसी हीलर से करवा लो। केवल रीडिंग के भरोसे एनर्जी अपडेट लेना चाहते हो, बट लाइफ को बदलने की कोशिश अगर नहीं कर रहे, तो अपने आप आपकी लाइफ में वो पर्सन खुद ब खुद आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिलेशन में 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है या 2 साल हो गए हैं और बिल्कुल बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और उन रास्तों को खोलना हमारे हाथ में होता है। हमें यूनिवर्स साइन देते हैं, हमें गॉड की गाइडेंस मिलती है। अगर आपके सामने ये टैरो वीडियो आया है तो आप इस टैरो वीडियो तक अपने आप नहीं पहुँचे, इसके पीछे आपको यूनिवर्स की एनर्जी ने खींचा है। बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी टैरो रीडिंग्स के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत कम लोगों को शायद पहले से ही टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो टैरो रीडिंग सुनना तब स्टार्ट किए हैं जब उनकी लाइफ में रिलेशन की प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप इस ब्यूटीफुल जर्नी पर हो जिसमें अभी भी आगे चलकर उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये पर्सन दोबारा लौट भी सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि आप दोनों को स्पिरिचुअली एक दूसरे के लिए किसी बड़े लाइफ पर्पस से जोड़ने का काम यूनिवर्स कर रही है। मेरे सामने ना कुछ नंबर्स निकले हैं। अगर ये नंबर आपको अगले कुछ दिनों में दिखते हैं, एंजल नंबर है बेसिकली, तो हर एंजल नंबर का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है।
लेकिन इनका दिखने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली एक्टिव हो। आपकी लाइफ के कुछ ऐसे काम जो पेंडिंग हैं, जिनको देखकर आपको लगता नहीं है कि मेरे ये काम बन रहे हैं, बट वो काम आपके ज़रूर बनेंगे। तो इस सबसे पहला नंबर है 999, फिर है 222, 555 और लास्ट एंजल नंबर है यहाँ पे 786। तो ये नंबर आपको अगले चाहे 21 दिनों में दिखें, 28 दिनों में दिखें, अगले 7 दिनों में दिखें या 1 महीने में दिखें, कई बार नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को सारे एंजल नंबर्स भी कई बार दिखते हैं और कई बार सिर्फ एक ही एंजल नंबर बार बार दिखता है। तो वो भी साइन होता है यूनिवर्स का कि आपके लिए जो भी सोचा जा रहा है, जो भी प्लान किया जा रहा है, वो बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। राशियां आपके पार्टनर की आई हैं, उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में होंगी एयर एलिमेंट की राशियां, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट में राशियां होंगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट के 2 साइन आए हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो का, कर्क और वृश्चिक का। अर्थ एलिमेंट के भी 2 साइन आए हैं, टॉरस और कैप्रिकॉर्न का, वृषभ और मकर राशि का। तो ये राशियां मैंने जितनी भी बताई हैं, ये आपके पार्टनर की हैं। अब उनको ये भी लग रहा है आपके पर्सन को कि आपको परेशान नहीं किया जा सकता। अगर इनके हाथ में कोई सॉलिड ऑफर नहीं है, कोई बैलेंस्ड प्लानिंग नहीं है आपके साथ फ्यूचर के लिए, तो वो आपकी ज़िंदगी में टाइम पास के लिए दोबारा नहीं आ सकते। ये अपने मन में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, इनके थॉट्स अनस्टेबल हैं, चिंता इन्हें हो रही है, परेशान है, मन कर रहा है कि अपने रिलेशन की बात किसी दोस्त के साथ बांटूं, शेयर करूं, फिर अपने आप को रोक लेते हैं कि फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि इनको अपने दोस्तों पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। चाहे इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी फ्रेंड लिस्ट हो, सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो, लेकिन गिने चुने दोस्त जिन पर ये विश्वास करते हैं, उनके साथ अपने जीवन में रिलेशन की बात करने से खुद को ये रोक रहे हैं, क्योंकि इनका मन तो कर रहा है कि मैं अपने मन की बात किसी को बताऊं, लेकिन फिर ये अपने आप में सोच रहे हैं कि बताकर क्या फ़ायदा। तो हो सकता है डिले इनकी तरफ से है। देन यहाँ पर ना अगले ऐसे कार्ड्स आए हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को दिखाते हैं। कुछ लोगों का ये रिलेशन स्लो है, स्टेडी है, बट आगे चलकर स्टेबल हो जाएगा। अभी आपके पर्सन का जो ध्यान है वो पैसा बनाने में है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपनी लाइफ को सिक्योर कर लूं, उसके बाद मैं शादी, फ्यूचर प्लानिंग का सोचूं। और इनके बाद शायद आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो खुद भी ये सोचते होंगे कि हम दोनों ज़िंदगी में अगर एक दूसरे को पाना चाहते हैं तो हम दोनों को पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अभी रिलेशन के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आप दोनों के ना जो थॉट्स है वो मैच नहीं कर रहे। एक इंसान ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इंसान वेस्ट में जा रहा है। तो शायद आगे चलकर ना थोड़ा इस इंसान के साथ ईगो क्लैश होना, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में पड़ जाना, या पुरानी बातों को लेकर फिर से कहा सुनी हो जाना, ऐसा कुछ लोगों के साथ अगले आने वाले दिनों में हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। बाकी ना यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे इस पूरी रीडिंग में ये लगी है कि ये पर्सन के दिल से आप एक दिन के लिए भी गए नहीं हो। इस पर्सन के दिल में आपकी जगह बनी हुई है।
हो सकता है बातें ना हो रही हों, आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी एक दिन भी ऐसा नहीं है जब इस पर्सन का ध्यान आपके लिए ना गया हो। ये पर्सन आपको सुबह उठकर भी, दोपहर को भी, शाम को भी और रात को भी याद करते हैं। इनके नाम से जुड़े हुए कई सारे साइन आपको यूनिवर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में ज़रूर दिए होंगे, जैसे इनके नाम का लेटर, इनकी जन्म तारीख, इनका बर्थ मंथ। कुछ ऐसे साइंस आपको यूनिवर्स ना लगातार दे रहे हैं। बाकी कमिटमेंट और मैरिज का जो कार्ड आया है यहाँ पर, वो कुछ लोगों में गुड न्यूज़ दिखा रहा है। इस पर्सन के साथ कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि इनको फैमिली की तरफ से बहुत कुछ सहना पड़ेगा। अगर तो ये अपनी फैमिली से लड़ने के लिए तैयार है तो आप दोनों की मैरिज होते हुए दिख रही है, लेकिन सिर्फ 10% लोगों की एनर्जी है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही मुझे। तो 10% लोगों का पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी। ये रिश्ता वैसे भी आसान नहीं है। आज की रीडिंग में 70% कार्ड्स एक प्योर कार्मिक रिश्ते को इंडिकेट कर रहे हैं। कार्मिक रिश्ता क्या होता है, क्यों ये रिलेशन इतने आसान नहीं होते, इस तरह के तमाम सवाल अगर आपके दिल में हैं, आप कृपया करके नेट पे जाओ, सर्च करो, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो कार्मिक रिश्तों पे, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कार्मिक लिख सकते हो। मैं आने वाले दिनों में कार्मिक रिलेशन पर वीडियो ले आऊँगी, अगर आप सुनना चाहें। वैसे तो बहुत लोगों को अब तक पता चल गया होगा, जो लोग काफ़ी टाइम से इस चैनल पर हैं, लेकिन जो नए आए हैं, आज भी मैं देख पा रही हूँ काफ़ी नए व्यूअर इस चैनल पर आए हैं। तो पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है और मैं थैंक यू कहूँगी हर एक व्यूअर को जो भी टाइम निकाल कर इस वीडियो को सुन रहे हैं और हमेशा अपना प्यार कमेंट्स के थ्रू शो करते हैं, क्योंकि कमेंट्स में ही पता लगता है मुझे कि आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो कीप ऑन कमेंटिंग। आज आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 786 लिखना है और साथ ही लिखें थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से भी जुड़ती है और मैं जितनी बार आप लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, उन कार्ड्स में आपकी एनर्जी आएगी। जो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते ना, कई बार होता है हमारी रीडिंग मैच नहीं कर रही, वो लोग कमेंट कम करते होंगे या करते ही नहीं होंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी का चैनल से जुड़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं वापस रीडिंग की तरफ। मेरे सामने कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी आए हैं। ये उनके दिल में जो चल रहा है ना आपके लिए, ये वो बातें हैं। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, बेबी मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ, अब मुझसे वेट नहीं होता, मैं अपनी ईगो और गुस्से को छोड़ चुका हूँ, आई लव यू। आप लोगों की ना आने वाले दिनों में डेफिनेटली मीटिंग तो है, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना कुछ ऐसे ट्रॉमास ट्रैप्ड हैं जिनको इस इंसान को ना रिलीज़ करना चाहिए। गुस्सा आना, ज़िद पकड़ लेना, लोगों की बातों में आ जाना, थर्ड पार्टी में चले जाना और अपनी गलती को ना मानना। कुछ लोग होते हैं बहुत गलतियां करेंगे, मानेंगे नहीं कि हमने गलती की है, दूसरे के सर पे ब्लेम डाल देंगे। तो ये पर्सन ना अपने अंदर जो छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हैं, वो सिर्फ आपकी बदौलत आए। आपने जो भी इस इंसान को सिखाया है, प्यार दिया है, इस पर्सन की लाइफ में आपका जो रोल रहा है, शायद एक मकसद हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको इनकी लाइफ में क्यों भेजा है, ताकि इनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनके इनर फियर्स हैं, इनकी शैडो साइड है,
उससे इस इंसान को ट्रिगर मिले और ये उन चीज़ों को डील कर पाए जिससे ये भाग रहे हैं। तो आपका इनकी लाइफ में आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। दुनिया में ना हम किसी भी इंसान को मिलते हैं तो उसके पीछे वजह ज़रूर होती है। कई बार वो वजह हमें बहुत सालों के बाद समझ आती है और कई बार वो वजह जब हमें नहीं समझ आ रही होती तो यूनिवर्स हमें उस रिश्ते में सेपरेशन देते हैं, दूरियां बना देते हैं पार्टनर के साथ। क्योंकि जब आप उनसे दूर हो जाओगे, जब आप दोनों की आपस में बातचीत बंद हो जाएगी, तब आप दोनों ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे बीच जो आज हम एक दूसरे से अलग हैं, दूर हैं। और वो टाइम होता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का, वो समय आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है, वो समय आपकी लाइफ का बनने का होता है, वो समय आपको प्यार, रिलेशन, 3D वर्ल्ड से उठकर 5D वर्ल्ड से जुड़ने का होता है। तो आप में से काफ़ी लोगों का इस अर्थ पे कोई बड़ा पर्पस हो सकता है, क्योंकि मुझे आप लोगों के काफ़ी अच्छे कार्ड्स मिले हैं जिन्हें देखकर मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो हीलर्स हैं। आप में कोई नेचुरल गिफ्ट है, कोई टैलेंट है, कोई ऐसी विजडम है आपके पास जिससे आप अपनी लाइफ को संवार भी सकते हो और दूसरों की लाइफ में सुधार ला भी सकते हो। क्योंकि यहाँ रेनबो चाइल्ड, स्टार सीड और जो साइकिक लोग हैं उनकी एनर्जी भरपूर मात्रा में मुझे नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि इस कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे चलकर रिलेशन के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे। आपके प्यार को देखकर दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे और आपके जीवन में उन लोगों का आना ही आपको हील करना होगा। कई बार हम लोगों से खुद भी हील होते हैं और हमारे थ्रू दूसरे लोग हील होते हैं। अभी ये बातें शायद आपको रीडिंग में समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपकी रीडिंग में मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। माई हार्ट इज़ ब्रोकन बट आई एम स्टिल रिकवरिंग। आपके पर्सन कहते हैं मेरा दिल टूटा हुआ है, लेकिन मैं उस टूटे दिल को, जो उसका दर्द है, उससे बाहर निकल रहा हूँ, उस पेन से रिकवर कर रहा हूँ। अब इनका दिल क्यों टूटा है? हो सकता है कि ये पर्सन आपकी वेट कर रहे हो और बाहर बाहर से दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर से कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से फ़र्क पड़ रहा है और अंदर से इनको डर भी लग रहा है। क्योंकि अगर अभी तक आपने इस पर्सन से मुलाकात नहीं की, क्योंकि शायद कुछ लोगों में लास्ट टाइम जब बातें हुई होंगी तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपको कही होंगी जो बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट कर गई, जिन्हें सुनकर आपको लगा कि ये हमेशा बहाने बनाते हैं, कभी कमिटमेंट नहीं देते और हमेशा अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए मेरी खुशियों का गला घोट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि अब इस पर्सन के साथ अगर मुझे डील करना है, इस रिश्ते में बने रहना है, तो मुझे इस पर्सन को टाइम देना होगा कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ एक्शन प्लान करे, कुछ फ्यूचर प्लान करे। लास्ट टाइम कुछ लोगों की बात कमिटमेंट और शादी के नाम पर भी टूटी है। ये शादी या कमिटमेंट से भाग रहे होंगे और आपको लगा होगा कि बहुत हो गया, अब मुझे इनको चेज़ नहीं करना। अगर इनको आना है तो एक सही इरादे से मुझे अपना बनाने के लिए आए, मुझसे टाइम पास करने के लिए वापस ना आए। तो आप ना स्ट्रांग हो गए हो और वही चीज़ें इनके दिल को तोड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर पाएंगे तो हमें लगता है हमारा दिल टूट गया, लेकिन हमेशा अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि रिश्ता दो लोगों के सपोर्ट से चलता है। दो लोगों का लव हो, केयर हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट हो, तो वो रिश्ता आगे बढ़ता भी है और अपनी मंजिल तक भी पहुंचता है। अब आपको ना
अपनी ज़िंदगी का शायद वो पर्पस भी मिल गया है। तो कुछ लोगों को ये पर्सन छुप छुप करना ऑनलाइन भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो अगला मैसेज मेरे सामने आया है वो यही है। मैं कितने दिनों से तुम्हारा सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा हूँ, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा। ये काफ़ी फ़नी मैसेज भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आपको लगता है ना कि केवल आप ही इनको देखते हो, ऑनलाइन जाकर इन्हें चेक करते हो कि ये कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन आ रहे हैं, कितने नए फ्रेंड्स इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुए हैं, क्या कुछ नया इनके जीवन में हो रहा है, तो वो जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, वो इनके अंदर आपके लिए भी बनी हुई है। लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तो शुरू से ही इस रीडिंग में लग रहा है कि अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बैलेंस को समझ चुके हो। शायद आपने चक्रा मेडिटेशन भी की है, कलर थेरेपीज भी यूज़ कर रहे हो। जो क्रिस्टल्स आपने बॉडी में डाले हुए हैं उनको कृपया करके आप लोग ना रिचार्ज करो। आपके कुछ क्रिस्टल्स में नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों की लाइफ में अचानक से कुछ काम बंद हो गए होंगे, या जो आप ज़िंदगी से उम्मीद कर रहे हो वो काम आपके बन नहीं रहे। आपने अगर कोई बॉडी पे कुछ भी डाला है, क्रिस्टल डाला है, तो उसको उतार कर रिचार्ज करो। और कई बार हम जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो हमारे घर का बेडरूम हो, हमारे ऑफिस का वर्क डेस्क हो, या फिर हम कहीं पीजी या हॉस्टल रहते हैं, तो वहाँ हमारा जो रूम है, अगर आपने वहाँ कहीं क्रिस्टल अपने आसपास रखे हुए हैं, अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर रखे हैं, अपने घर के बेडरूम में रखे हैं, या घर के अंदर कहीं भी रखे हैं, उन्हें वहाँ से उठाकर उन्हें रिचार्ज करो, उन्हें क्लेंस करो। उनकी एनर्जी को दोबारा से आपको रीएक्टिवेट करना होता है, क्योंकि क्रिस्टल्स दुनिया में ऐसे क्रिस्टल्स माने जाते हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बाकी जो हम हाथों में रत्न डालते हैं, यानी कि स्टोन्स डालते हैं अलग अलग, जैसे सिट्रीन है, एमरल्ड है, रूबी है, पर्ल है, इनकी एनर्जी जल्दी स्टोन्स में नहीं आती, लेकिन क्रिस्टल बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को सेंस करके क्रिस्टल्स में एब्जॉर्व हो जाते हैं। तो उन्हें हमें ना टाइम टू टाइम रिचार्ज करना पड़ता है, क्लेंस करना पड़ता है, ताकि हमारी एनर्जी प्रोटेक्ट रहे और हमें ज़िंदगी में क्रिस्टल्स को पहनने का, क्रिस्टल्स को अपने साथ रखने का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने लंबे टाइम से अपने हाथ में क्रिस्टल का ब्रेसलेट डाला हुआ है, गले में क्रिस्टल का पेंडेंट डाला हुआ है, हाथ में रिंग डाली हुई है क्रिस्टल की, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। उन्हें टाइम टू टाइम उतार कर रिचार्ज करो, क्लेंस करो, तब जाके रिजल्ट आएगा। शायद आपको कोई बताता है या नहीं बताता है, काफ़ी लोग ऑनलाइन क्रिस्टल्स को ऑर्डर कर लेते हैं और वो ऑनलाइन आपके घर डिलीवर हो जाता है, उसको उठाते हैं, हाथ में डाल लेते हैं। जब तक वो एनर्जाइज्ड नहीं है, जब तक वो एक्टिवेटेड नहीं है, तब तक वो काम नहीं करेगा। वो फिर एक केवल पत्थर की तरह ही रहेगा आपकी लाइफ में। तो आप किसी भी तरह का कोई उपाय करते हो, उसको किसी इंटेंशन के साथ जब करोगे, किसी एनर्जी के साथ करोगे, तब वो काम करेगी। नहीं पता कि कैसे इनको एनर्जाइज्ड करते हैं, कैसे इनको क्लेंस करते हैं और फिर रिचार्ज करते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशंस में ये पूछ सकते हो। और जिनको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी हो, कंसल्टेशंस लेने हो, मेरी सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। और ब्लैक मैजिक रिमूव कराना हो, थर्ड पार्टी को रिमूव कराना हो, किसी भी तरह का हीलिंग सेशन लेना हो, अपनी कुंडली दिखाकर लाइफ के बारे में जानना हो, मैरिज के बारे में जानना हो, करियर के बारे में जानना हो, तो कोई भी आपका सवाल है जिसका समाधान आपसे नहीं हो पा रहा, उपाय करके थक चुके हो लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो मेरे साथ आप कंसल्टेशंस ले सकते हो।
क्योंकि आज की रीडिंग यहीं तक थी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा हैंडल टॉक थ्रू टैरो है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। मुझे ना यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का अगले कुछ घंटों में कांटेक्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अभी आपकी रीडिंग को रैप अप करने से पहले कुछ कार्ड्स पर मेरी नज़र गई है, जिसमें मुझे टाइम जो नज़र आता है, कुछ लोगों में अगले 21 घंटे भी इम्पॉर्टेंट होंगे बातचीत के लिए, या कोई साइन उनसे जुड़ा हुआ मिल जाए, किसी फ्रेंड के थ्रू उनके बारे में कुछ पता लग जाए, या फिर आप खुद इस पर्सन को ऑनलाइन चेक करने वाले हो। अगले 21 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग ने काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। और जिन लोगों को लगता है कि इस पर्सन पे ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी ने इनका ब्रेन वॉश किया है, या फिर ये फैमिली वालों की ज़्यादा सुनते हैं, तो आप उस केस में इस पर्सन के लिए अपनी रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि उससे बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मामला क्या है। और आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऑनलाइन वीडियोस सुन सकते हो। मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी थर्ड पार्टी के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, कलेक्टिव भी, पिके कार्ड भी, आप उन्हें भी सुन सकते हो। अभी मैं लूँगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।